मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को जो ब्लॉग्स भी हैं, अगर कोई चाहता है कि हम ब्लॉग्स की साइट बनाना चाहते हैं, कोई ई कॉमर्स, बल्कि आप लोगों को सब कुछ बनाना चाहिए क्योंकि आप प्रोफेशनली वर्क करना चाह रहे हैं। तो उसमें आपको कुछ भी बनाना है तो उसमें आप हेजिटेट ना हो कि हम ब्लॉग बना रहे हैं तो हमें ब्लॉग नहीं बनाने आता, या हम ई कॉमर्स साइट बना रहे हैं तो हमें ई कॉमर्स नहीं बनाना आता। तो मैंने आपको बताया कि इसमें हम हर चीज़ को कवर करेंगे एंड उसको जो है हम बनाएंगे। यहाँ पे देखिए कि मैंने इंट्रोडक्शन अभी बताया था आपको कि इंट्रोडक्शन हमने लिखा, यहाँ पे एक हेडिंग जो है, जो हेडिंग है वो दी यहाँ पे। अब हमने इस हेडिंग को हेडिंग बनाना है तो हम यहाँ इसको करते हैं ऐसे सिलेक्ट, एंड यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें कि H1 H2 H3 ये शो हो रहा है आपके पास, ठीक है। तो हेडिंग जो है, एक जो मेन हेडिंग होती है ना, उसका जो टैग होता है वो हेडिंग 2 का होता है, ठीक है। जैसे हमने हेडिंग 2 किया, आप देखें कि इसका साइज इंक्रीज हो गया एंड इसको हमने कर देना है बोल्ड, ठीक है। आपने जो हेडिंग होती है वो इस तरह देते हैं कि हेडिंग करके एंड इसको बोल्ड कर देते हैं, तो वो बोल्ड कर दिया। गूगल एड्स एग्जैक्टली जब आप ब्लॉग बनाएंगे तो गूगल एड्स आएंगे। आप ब्लॉग्स पे जो है वो गूगल एड्स ही यूज़ होती हैं, या कोई और आपके पास एड प्रोवाइडर है तो आप अगर पब्लिशर हैं तो वो पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। कि ये स्टूडेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, अली सजाद का, कि उन्होंने कहा है कि कैन वी प्लेस आल्सो गूगल एड्स ऑन दिस होस्ट। एग्जैक्टली कि होस्ट पे नहीं वो करना होता, ठीक है। गूगल एड्स इज अनदर थिंग। आपने ब्लॉग बनाया और आपका गूगल एड्स का अप्रूवल हो गया, तो आप लोग क्या करेंगे कि आपने अपने ब्लॉग्स में जो है उसको शो करवाना है, तो वो उसकी इंस्ट्रक्शंस अलग से होती हैं, वो गूगल एड्स आपको देता है। हम जो है रोमान इसमें ब्लॉग्स अभी इसलिए एडिट कर रहे हैं, मैं आपको ब्लॉग्स का बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम ई कॉमर्स को भी लेके चलेंगे, उसके साथ साथ हम ब्लॉग भी जो है उस ई कॉमर्स के रिलेटेड जो है वो भी बनाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन दे दिया एंड हमने ये पैराग्राफ जो है इंट्रोडक्शन कैसे दिया ये, ठीक है, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब टैग्स कैसे यूज़ करते हैं, इसको टैग्स कहते हैं, ठीक है। HTML के H2 टैग्स, ठीक है, ये H2 इसको हेडिंग 2 भी कहते हैं एंड H2 भी कहते हैं, ठीक है। अब ये मोस्टली आपको SEO के कोर्स में बताया जाता है कि आपकी पूरी वेबसाइट में एक H1 का टैग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके H2 एंड H3 होता है। H2 क्या होता है, जो मेन हेडिंग होती है, एंड H3 क्या होती है, वो उसकी सब हेडिंग होती है। फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा एंड इंट्रोडक्शन के बाद हमने यहाँ पे जो है उसका एक पैरा लिखना है, तो हमने पैरा में लिख दिया यहाँ पे वेलकम टू वर्डप्रेस क्लास कर दिया हमने। एंड यहाँ पे कह देते हैं कि जैसे हम लिख देते हैं दिस इज योर सेकंड क्लास, एंड उसके बाद जो है हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। एंड अब उसमें हमने एक सब हेडिंग देनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक सब हेडिंग देते हैं कि क्लास टाइमिंग्स, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स को टाइमिंग नहीं याद, तो हम क्लास टाइमिंग्स की जो है वो हेडिंग दे देते हैं एंड हम इसको करते हैं H3, ठीक है। एंड H3 कर दिया हमने एंड यहाँ से इसको H3 करने के बाद जो है बोल्ड भी कर दिया एंड हम नीचे आ गए तो हमने यहाँ लिख दिया 4 PM, 4 PM टू, ठीक है, एंड 5 PM। ये हमने कर दिया चेंजिंग। अब देखिए कि मेन हेडिंग के अंदर जो है ये हमने उसका एक पैरा लिखा, देन क्लास टाइमिंग्स आ गई जो कि H3 है, जो कि सब हेडिंग है, ठीक है। अब हम इसको अपडेट कर देते हैं। हम क्योंकि इसको एडिट कर रहे हैं तो हम इसको पब्लिश नहीं कर रहे, तो हम इसको अपडेट कर देते हैं एंड यहाँ पे हम आते हैं फिर अपने मेन में एंड इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये देखें कि आप हम हेलो क्लास की पोस्ट शो होगी। अब ये देखें कि हेलो क्लास ये टाइटल आ रहा है जो मेन टाइटल है, ठीक है। एंड उसके बाद ये आगे इंट्रोडक्शन, वेलकम टू वर्डप्रेस क्लास, दिस इज योर सेकंड क्लास एंड क्लास टाइमिंग 4 PM 5 PM, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये आपका टाइटल है, ये कंटेंट, अब एक कंटेंट आ गया, ठीक है। कंटेंट में क्या है, ये टाइटल है, ठीक है। उसके बाद ये H2 आपका जो हमारा हेडिंग है, मेन हेडिंग उसकी जो है ये जो हमने पैरा लिखा एंड उसके बाद ये क्लास टाइमिंग्स है एंड 4 to 5 PM, ये उसका जो है क्लास टाइमिंग की सब हेडिंग है। आप H3 यूज़ कर रहे हैं, उसमें सब हेडिंग जो है आपने बनानी है। वैसे ये H3 जो है H3 की सब हेडिंग नहीं बनती। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे आए देखें कि अब ये पोस्ट है, ठीक है। अब ये पोस्ट के अंदर जो है, ठीक है, अब यहाँ पे हिस्ट्री है, ठीक है। अब हिस्ट्री के अंदर ये फिजिकल करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये H2 के टैग चल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है ये H3 के टैग हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे आए, ठीक है। अब देखें आप, आपने लिखा है यहाँ पे कोलोराडो माउंटेन डॉग ब्रीड मेंटेनेंस, ठीक है। उसके बाद हमने मेंटेनेंस का एक जो है ये एक H2 जो है ये टैग, इसमें H2 हमने लिया हुआ है, ठीक है। एक पिक्चर है कि पिक्चर के बाद H2 के अंदर जो है
एक जो है वो पैरा आ गया, पैरा के बाद जो है H3 आ गया। अब H3 के फर्दर जो है आप H3 नहीं बनते हैं, ठीक है। अब फर्दर जो है बिकॉज आप एक कंटेंट लेकर चल रहे हैं, जब आपने कंटेंट अगर राइटिंग सीखी हुई है तो कंटेंट लेकर चल रहे हैं, तो कंटेंट में ऐसे नहीं होता, ठीक है। अब ये देखिए 4 5, ठीक है, जितनी भी यहाँ पे चली, ये जहाँ तक ये H3, उसके बाद जो आ गया बाइंग अ कोलोराडो माउंटेन डॉग, ये H2 के अंदर दोबारा एक वो आ गई, ठीक है। क्लाइंट आपको जो है वो सी पैनल में जो है वो सी पैनल के अलावा कोई भी दे सकता है, वो मैनेज्ड होस्टिंग दे सकता है, तो उसके अंदर यही हो सकता है।